करते हैं तो दो पंक्तियां हैं। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो कि बात पुस्तक प्रदर्शनी की है, ये अवसर भी पुस्तक प्रदर्शनी का है, तो हमें विद्या की देवी वाग देवी का स्मरण करना हमारे लिए बहुत प्रासंगिक होगा। संस्कृत की एक प्रसिद्ध उक्ति है, कहावतें तो बहुत सारी हैं हिंदी, अंग्रेजी और सभी भाषाओं में। संस्कृत की एक उक्ति है, पुस्तकेषु यत् न पठितम तत् न पठितम, अर्थात जो पुस्तकें नहीं पढ़ता वो कुछ भी नहीं पढ़ता। सच्चा ज्ञान और सच्ची विद्या पुस्तकों से ही प्राप्त होती है। श्री नीरज पाठक सर का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। सर बहुत व्यस्त थे और कई काम छोड़कर हमारे बीच में पधारे हैं, तो सर आपका बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। यहाँ पर हमारे महाविद्यालय की बहुत सारी शिक्षिकाएं उपस्थित हैं। सुमति वरिष्ठतम है, वंदना उपेती भी है, दिव्या दी, प्रोफेसर वंदना सर, प्रोफेसर आयशा फातमी, प्रोफेसर रुचि सक्सेना, प्रोफेसर ममता डोगरा और डॉक्टर ऋचा चंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। ये एक छोटा सा इवेंट जो हम सभी कई वर्षों से मनाते चले आ रहे हैं, इसके पीछे का उद्देश्य है कि बच्चों में पढ़ने लिखने की संस्कृति का विकास किया जा सके, उनके अंदर पढ़ने का एक संस्कार उत्पन्न किया जा सके। क्योंकि सोशल मीडिया के इस युग में लगभग हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन होता है, घरों में कई कई गैजेट्स होते हैं, लैपटॉप्स होते हैं, लेकिन पुस्तकों की ओर से लोगों का ध्यान थोड़ा सा हटा है। तो हम सभी शिक्षक हैं और हमारा ये दायित्व है कि हम होती जा रही परंपराओं को एक बार पुनर्जीवित करें और बच्चों को एक बार उन्मुख करें उस ज्ञान की ओर जो उन्हें पुस्तकों से मिलता आया है। भारतीय संस्कृति का लक्ष्य सर्वदा से ज्ञान की प्राप्ति रहा है। कहा जाता रहा है ज्ञानम परमम ध्येयम। साथ ही जो कि हमारे महाविद्यालय का भी एक सूत्र वाक्य है और सहसा मुझे याद ही आ जाता है, ज्ञानम अनंतम। ज्ञान का सागर अथाह है। आप लोग एक बार जो भी यहाँ पर विद्यार्थीगण विद्यमान हैं, उपस्थित हैं, आप सभी उसमें डुबकी लगा के देखिए, आपको आनंद आने लगेगा, है ना। ज्ञान परम सुख का अनुभव कराता है। ज्ञान हम दो प्रकार से प्राप्त करते हैं, एक अनुभव जन्य ज्ञान जो कि हम डेली लाइफ में दिन प्रतिदिन के जीवन में अनुभव से हम सीखते हैं, और दूसरा है पुस्तकीय ज्ञान जो कि बहुधा औपचारिक शिक्षा के माध्यम से जब हम किन्हीं संस्थाओं में पंजीकृत कराए जाते हैं अभिभावकों के द्वारा, उसके बाद हम वो ज्ञान अर्जित करना प्रारंभ करते हैं। भारतीय संस्कृति में इस ज्ञान की पिपासा भी आदिकाल से बनी रही है और ज्ञान ग्रहण करने की अध्ययन अध्यापन की परंपरा भी सुदीर्घ रही है। शुद्ध परंपरा के रूप में बहुत लंबे समय तक वेद वेदांग और अनेक प्रकार का जो वैदिक साहित्य था वो उसको वो चलायमान रहने की एक जो परंपरा चलती रही,
और उसके पश्चात बहुत सारा साहित्य रचा भी गया, जिसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ब्राह्मण है, अरण्यक है, मनुस्मृति है, जिसे एक सामाजिक नियमों की एक प्राचीन पुस्तक के रूप में स्मरण किया जाता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। सुश्रुत संहिता है, जिसमें हम चिकित्सा विज्ञान की अनेक बातें लिखी हुई पाते हैं। कालिदास कृत रचनाएं हैं, और तमिल साहित्य भी बहुत समृद्ध साहित्य रहा है। तो इसके अतिरिक्त लगभग सभी भाषाओं में, भारत में 22 भाषाएं हैं जो संविधान में सूचीबद्ध हैं, और इन सभी 22 भाषाओं में ज्ञान भरा पड़ा हुआ है, साहित्य भरा पड़ा हुआ है। इसके अतिरिक्त जो बोलियों के रूप में ज्ञान मौजूद है, जैसे आजकल मैं जो ग्रामीण संस्कृति का अध्ययन कर रही हूँ, जो आप सभी जानते हैं कि गांव हो या नगर हो, जो भी समुदाय हैं भारत में, वहाँ पर बहुत सारा ज्ञान मौखिक परंपरा के रूप में चला आ रहा है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी पुराने सदस्य नए सदस्यों को उस ज्ञान से अवगत कराते हैं, उन्हें बताते हैं, और वे सदस्य अगली पीढ़ी को उसे हस्तांतरित करते हैं। तो जो मैंने अनुभवजन्य ज्ञान की बात की है कि ये ज्ञान हम अनुभव से प्राप्त करते हैं, समाजीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत प्राप्त करते हैं। अब थोड़ा सा हम और समाजशास्त्र अप्लाई करेंगे, सुनीता जी को भी अच्छा लगेगा कि समाजशास्त्र में 2 दृष्टिकोण हैं, एक क्षेत्रीय और दूसरा पाठ्यशास्त्रीय। तो ये जो पुस्तकीय उपागम है या पाठ्यशास्त्रीय अप्रोच है, जिसे इंडोलॉजी कहा जाता है, वो जो विद्यमान साहित्य है भारत में, भारत की बहुत समृद्ध परंपरा रही है सभी भाषाओं में। तो जो ये ज्ञान ऐतिहासिक रूप से विद्यमान है, उसके आधार पर जो समाज का अध्ययन किया जाता रहा है, वो इंडोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता रहा है। तो एक पुस्तकीय दृष्टिकोण भी है, जिसके अंतर्गत हम अपनी समाज और संस्कृति का अध्ययन कर सकते हैं। तो ये तो रही कुछ बातें, या यूँ कहने की ये छोटी सी भूमिका थी जो थोड़ी लंबी हो गई। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ आज की प्राचार्य महोदया और हमारे विभाग की वरिष्ठ प्रोफेसर सुनीता कुमार जी का, आप सर का, और यहाँ पर उपस्थित सभी जो सभी जन हैं, विद्वजन हैं, और बच्चों का सबका स्वागत करें और कुछ विषय के बारे में अवेयर करें। तो उन जो प्रतियोगिताएं हैं, उनके लिए किताबों की आवश्यकताएं होती हैं, और वो किताबें भी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। तो इस जो हमारी परंपरा है पुस्तक प्रदर्शनी की, उसमें आप सभी का स्वागत है। मैं सर का स्वागत करती हूँ पुनः। और थोड़ा सा बोलूँगी कि किताबें क्या होती हैं, कोई बताएगा इसमें से एक शब्द में? यस, सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। ये पोर्टेबल ऐसी मैजिक मशीन है जो आप हर समय अपने साथ ले सकते हैं, रख सकते हैं। किताबें आपको दिशा निर्देश देती हैं, गाइड करती हैं, आपको रास्ता बताती हैं, ज्ञान तो देती ही देती हैं। तो इनके बिना आप कहीं अकेला फील नहीं कर सकते। तो किताबों के साथ दोस्ती करिए, किताबों के साथ अभी थोड़ी देर पहले बात की थी समाजशास्त्री कल्पना में पढ़ा रही थी क्लास में, तो वहाँ से हम अगर कहें तो किताबें हम लोग को दुनिया की हर चीज़ से रिलेट करती हैं, चाहे वो साइंस हो, आर्ट्स हो, बोलियों की बात हो रही है, कला है, संस्कृति है, हर चीज़ से हमको रिलेट कर रही है। आज इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात हो रही है, तो हम वापस वही पाठ्य दर्शन की तरफ हम जा रहे हैं, टेक्सुअल जो की तरफ, और उसमें भी अभी काफ़ी काम होना शुरू हो गया है। और हमारा जो भारतीय ज्ञान है, जो कोरोना में हमने उन्हें सीखा और समझा था, उस चीज़ को रियलाइज़ किया था, आज उसको जानने की दोबारा ज़रूरत पड़ रही है, और हम उन सबको किताबों से ही देख समझ सुन सकते हैं। यहाँ पे बस मैं इतना ही कह करके अपनी बोली को विराम दूंगी, और किताबों की महत्व को वापस जानिए। अपना एक तो एक डायरी अपने पास हमेशा रखिए, ठीक है, और एक किताब अपने पास रखिए। ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको हर समय काम आएगी, जीवन का किसी व्यक्ति में हो, किसी सिचुएशन में हो, किसी के भी साथ। तो कभी क्या होता है, आप लोग स्टूडेंट हैं, पढ़ते होंगे, सोते समय या उठते समय छक्के मन में आता होगा, उसमें क्या होता है, बाद में भी ये तो चीज़ छूट जाती है। तो डायरी का इम्पोर्टेंस है कि आप उसको 24 आवर्स अपने पास, और एक किताब हमेशा पढ़ते रहिए। तो जीवन में जो बाकी चीज़ें आप कहें जो आप इधर रखते हैं, उससे
उससे आप बच जाए। ठीक है, आज हम लोग इस प्रदर्शनी का आनंद लेते हैं और देखते हैं हमारी क्या किताबें हैं, इसको हम यहाँ से खरीद भी सकते हैं क्या? किताबें खरीद भी सकते हैं। तो साहित्य इसको देखने के लिए आपने बुलाया है, हमारी धरती का ये आपको जिस भी आप मौसम में है, खुश हैं, चुटकुले मिलेंगे, दुखी है, तमाम तरह की चीज़, मतलब आप जैसे कि आप गूगल पे आप सर्च कीजिए, आप कोशिश समझिए कि आप दिखाई हो तो सिर्फ किताबें नहीं पहले आप सोचिए जब मोबाइल नहीं था, टीवी नहीं थी, उस समय हमारे जगत की हर चीज़ें किताबों में मिलती। बट हम लोग क्या करें, धीरे धीरे अब सोशल मीडिया के ज़माने में किताबों को भूलते चले गए। बट आज भी इनका कोई भी जोड़ नहीं है, कोई तुलना नहीं है किताबों की। आपका जो मैंने बताया, बच्चों ने बताया, किताबें हमें सच्ची दोस्त, वाकई में सच्ची दोस्त है। आप इनको जिस परिस्थिति में जैसा ढूंढना चाहें तो ऐसा आपको इसको और बताऊँ मैं आपसे, मैं तो पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, आज भी मेरे पास कुछ किताबें ऐसी हैं जो खरीद कर एक्चुअली में पढ़ा नहीं, बस शौक के लिए कि मेरे साथ होनी चाहिए। बहुत सारी किताबें मेरे पास, मेरी माँ डांटती थी कि पढ़ना नहीं है, किताबें ले आता है। तो क्या होता था, अच्छा लगता क्योंकि मेरे साथ है ये, तो हमारा कुछ नहीं होगा, जब चाहे तब। तो ये भावना रहती है किताबों के साथ। तो आपको इसको अपने जीवन में डालिए, सोचिए कि हमारा जो पूर्वज, देखिए इस टाइप परिवर्तन होता है। पहले किताबें भी नहीं थी, लोग मौखिक रूप से ज्ञान कार्य करते थे, मौखिक से बताते थे, इसको लिखना शुरू किया उन्होंने, फिर किताबों को उनको सब प्रवृत्त किया। अब सोशल मीडिया का जमाना आ गया, और फिर हम वहीं पहुँच गए। अब ये हम लोग लाइब्रेरी कर रहे थे, जब सज्जन आए थे तो बोले सर देखिए अब पढ़ना जब सुनने वाली किताबें आ गई, स्टूडेंट आया है वहाँ रख देंगे, से पढ़ के आपको सुनाएंगे। इसका मतलब फिर हम वहीं पहुँच गए। किताबों को रखना है, क्या करना है कि किताबों को रखना है। तो किताबों का ये महत्व है। तो हमारे जीवन में आप लोग कुछ भी पढ़ते रहिए, नहीं कि अपने विषय पढ़िए, पर किताबें मतलब आपके पास इसलिए सर भी आपने प्रदर्शन किया था। हम लोगों ने हमेशा बच्चों के लिए हमेशा इस तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया है, जो कि बुक्स के लिए था। बहुत बच्चों ने उसमें इंटरेस्ट भी लिया था, वो खरीदी भी है या सलाह के आयोजन सुना। बच्चों इस तरह से खरीदना बात को पूरी बनाई देते हैं। इस तरह की प्रतियोगिताएं हम लोगों को भी प्रेरणा है, क्योंकि हम लोग जैसे सबके पास जैसा कि सर ने बताया तो किताबें मेरे पास है, लेकिन हम लोग को आगे देखिए ये भी हमारा आप लोगों के लिए सारा एक है। तो बहुत अच्छा लगा। सुमन जी आपसे आग्रह है कि कृपया आप अपने वक्तव्य से हम सबको सराहना करें। इस लक्ष्य में उपस्थित सभी का सादर अभिवादन करती हूँ और बच्चों का जो यहाँ सभी बच्चे हुए हैं, बहुत अच्छा लगता है। ये प्रयास हमारे समाजशास्त्र विभाग का है, पर एक तरह से देखा जाए तो कॉलेज का एक संपूर्ण प्रयास है, सभी को प्रेरित करता है। डिपार्टमेंट भी किताबों को पढ़ने के लिए ये प्रयास ऐसे ही नहीं किया गया जिसका पीछे कोई उद्देश्य ना हो। जब टीचर आपके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं तो एक संदेश आपको देते हैं। अब संदेश ये है कि किताबें बार बार कहा जाता है, किताबें मित्र हैं, किताबें मित्र हैं, आपको बहुत चीज़ें बताती हैं, उनमें बहुत ज़्यादा ज्ञान, जीवन दर्शन छुपा हुआ होता है। हम लोग जब पहले निबंध लिखा करते थे तो वहाँ इस विषय पर बहुत लिखते थे, साहित्य समाज का दर्पण है। मतलब ये जैसे शीशा होता है, हम शीशे में अपना रिफ्लेक्शन देखते हैं, अपना प्रतिबिंब देखते हैं, तो साहित्य में जो भी कुछ समाज में घटित होता रहता है, धर्म में, दर्शन में, राजनीति में, समाज में जो भी घटित होता है वो सब वहाँ पर प्रतिबिंबित होता है। तो आपको किताबें पढ़ने का एक जो अपने अंदर जब आप वहाँ से जो जानकारी प्राप्त करते हैं वो बिल्कुल ऑथेंटिक। समाजशास्त्र विभाग के साथ साथ हमारी टीचर और बच्चों, हरी अनंत हरी कथा अनंत, वैसे ही जितनी बातें किताबों के मूलों से ही काम चलाना पड़ता है, और वो चंद बुने हुए किताबों की शक्ल में, पुस्तकों की शक्ल में मिलती है। समाजशास्त्र विभाग को ये इन्होंने आधार हमारी जो है लगातार ये प्रदर्शनी कर रहे हैं, और इस प्रदर्शनी के
लिसन टू प्रोफेसर बाबू। हम आप लोगों से बस सुमन मैम की बातें, इतनी सारी बातें आपने सुनी, पर थोड़ी सी आगे उसको ले जाती हूँ। यहाँ बहुत सारी टेक्स्ट बुक्स रखी हैं और मेरे मेंटर जो थे प्रोफेसर MP खरे थे, और वो बहुत ही रिनाउंड, मैं क्योंकि साइंस की टीचर हूँ और साइंस में मेरा रिसर्च है और मैंने उन्हीं के अंडर PhD भी करा। बहुत ही इंटरनेशनली रिनाउंड कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट, शुगर्स के ऊपर हम लोग काम करते थे और उनका ये कहना था और हम लोगों से वो कहते थे आपको टेक्स्ट बुक ऐसे पढ़नी है जैसे कि वो एक कहानी की किताब। आप जैसे एक परंपरा रही है, किसको कहानी सुनना पसंद नहीं होता, एक छोटे बच्चे को भी नानी दादी कहानियाँ सुनाती हैं। तो अगर आप किताब एक कहानी की तरह पढ़ेंगे, कवर टू कवर पढ़ेंगे किताब और आप उसको एंजॉय करेंगे, आपको ये नहीं देखना है कि हम क्या चीज़ हमको याद हुआ कि नहीं याद हुआ, हमें समझ आया कि नहीं समझ आया। समझ तो आएगा, स्लोली धीरे धीरे आएगा, लेकिन जो एंजॉयमेंट है रीडिंग, वो आपकी टेक्स्ट बुक में ही होना चाहिए, उसको एक कहानी की तरह पढ़ना चाहिए। वहाँ पे हमें ये नहीं देखना है और पूंजियाँ नहीं खरीदनी है जो 30-40 रुपए की मिलती हैं और उससे हम अपना कोर्स पूरा करें और उससे आंसर्स दें, क्योंकि वो हमारी नॉलेज को कभी भी नहीं बढ़ाता। आप सबका समाजशास्त्र विभाग में एक बार फिर से अभिनंदन, स्वागत और शुक्रिया आने के लिए, हमारे कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। बहुत कुछ बोला जा चुका है और सच सबने बोला भी कि इसमें जितना भी बोला जाए उतना कम है। मैं लास्ट में सिर्फ एक समरी दे रही हूँ कि ये डिपार्टमेंट का जो प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं हर साल इसको चला पाएँ। इसमें मुख्य उद्देश्य अभी तक हम लोगों का जो इस बार का चेंज हुआ, पिछली बार तक हम लोग सिर्फ समाजशास्त्र विभाग तक सीमित थे, इस बार हमने कोशिश की है कि अन्य विषयों की किताबें भी मंगाएं। तो इस बार बच्चों के पास ज़्यादा ऑप्शंस हैं, सिर्फ समाजशास्त्र नहीं बल्कि उनके अन्य विषय भी यहाँ पर सम्मिलित किए गए हैं। नेट के लिए ही देखी थी किताबें, इस बार हमने वैरायटी ऑफ बुक्स मंगाई हैं, सिर्फ इसलिए कि हमारे बच्चे जो यहाँ पर इस समय हैं, 3 साल जो हमारे साथ हैं, उन्हें आगे की दुनिया के बारे में भी खबर हो जाए, वो तैयारी करें, वो यहाँ से जब निकले तो उनके पंख इतने सुचारू रूप से तैयार हो कि फिर वो उड़ने लगे। तो 3 साल का टाइम बहुत बहुमूल्य होता है आप लोगों के लिए, उस सारे ईयर्स को बेस्ट गाइडेंस देने की कोशिश हमने की है। इसके साथ ही साथ ये भी एक चीज़ इन्वॉल्व करनी थी कि हमने इस बार डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी का भी कॉन्सेप्ट शुरू किया है। कुछ किताबें जो कि रेफरेंस बुक्स हैं हमने अपने डिपार्टमेंट में रखी हैं और जैसे ही लाइब्रेरी पूरी तरीके से हमारी तैयार हो जाएगी, सारी बुक्स स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल हो जाएंगी। कॉलेज की लाइब्रेरी है, उसके साथ थोड़ा एड ऑन हमने किया है। किताबें आपके लिए इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि सबने बताया, यहाँ पर मैं सिर्फ ये ऐड करूँगी, आप लोगों की अपनी पर्सनालिटी के लिए भी किताबें पढ़ना ज़रूरी है। किताबें पढ़ने से आपकी भाषा शुद्ध होती है, आपको शब्दावली आपकी जो है वो बढ़ती है। आप ये खुद महसूस करते होंगे कि जब हम लोग क्लास में आपको लिखाते हैं कुछ शब्द आपको नए से लगते हैं, आपने सुने ही नहीं होते, जब सुने नहीं होते तो ऑब्वियसली आप लिखते भी गलत हैं। ये सारी करेक्शंस कैसे होंगे? ये तब होगा जब आप किताबें पढ़ेंगे। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर हमारे क्लास में भी मैं देखती हूँ, तुरंत गूगल होता है और उस पर वो लोग पढ़ते हैं। गुड सोर्स ऑफ नॉलेज, मैं मना नहीं करूँगी, लेकिन इतनी आपसे गुजारिश है कि ये सब चीज़ें कहाँ से आई हैं? ये गूगल में किताब से ही आया है, तो इट्स बेटर कि आप सोर्स तक पहुँचिए, सोर्स अपनी रूट से स्ट्रॉन्ग करिए, उसके बाद आप जहाँ भी जाएंगे, जो भी चीज़ पढ़ेंगे, गलत सही वो सब आपको पता चलेगा। तो गूगल में ट्रांसलेटेड हिंदी आती है, इसलिए हिंदी